हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, इस सीरीज में 2023-2025 में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मार्केट में, इस सीरीज में ये पहला ऑल्ट कॉइन का सीरीज है। नाम शायद आपको पता चल चुका होगा ऊपर देख के, जी हाँ, वीडियो का टाइटल देख के। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है, इस पीछे जो चार्ट पे दिख रहा है आपको, क्यों है, इसको मैं बहुत ही डिटेल्ड वे में, बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगा। एग्जैक्टली क्या आप वर्स्ट के सिनेरियो आने वाले डेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन सा जोन है एक्यूमुलेशन एरिया, और क्या आप टारगेट देख सकते हो मिड टर्म में, और उसका ड्यूरेशन क्या हो सकता है। इन सब के ऊपर बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन को सिर्फ डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको ट्राई करूंगा समझाने की कि क्यों ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो बिटकॉइन के बाहर। तो आज हम बात करेंगे इथीरियम की। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं ये एनालिसिस शुरू करूं इन डेप्थ, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। गाइस, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। आप अगर मेरे साथ सीखना चाहते हो, मेरे स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहते हो, जिसमें आप 60 से लेके 90% तक के एक्यूरेसी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी पे फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो जो अगर आप मेरे साथ मेरे स्टाइल में सीखना चाहते हो तो आप लिंक चेक कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, ऊपर पॉपअप हो रहे होंगे मल्टीपल कोर्सेज के लिंक जो कि आपको सीआईटी के प्लेटफॉर्म पे मिलता है। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यानी कि आप पहले ट्रायल ले लो। फ्री कोर्सेज हैं अवेलेबल, फ्री ट्रायल अवेलेबल है, उन सबको देखो, समझो, रिलेट कर पाते हो तो जरूर जो है आप उसमें इनरोल कर सकते हो। कैसे क्या सब कुछ जो है आपको मिल जाएगी डिटेल, और डिटेल में अगर डिस्कस करना चाहते हो कम्युनिटी में तो जरूर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डिस्कस भी कर सकते हो, ताकि वो आपको हेल्प कर दे, गाइड कर दे। बाकी गाइस, आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं एग्जैक्टली जो है इथीरियम क्या करने वाला है और क्यों ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है इथीरियम में। तो यहां पे मैं बहुत ही सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना मैक्सिमम लोगों तक। एंड अगर कोई डाउट हो या फिर आपके ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस आप चाहते हो इसी सिंपल तरीके से, तो आप जरूर रिक्वेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आने वाले डेज में मैं उन्हें कंसीडर करूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो बाकी अब बात करते हैं एनालिसिस की। गाइस, ये है इथीरियम का 2 वीक का चार्ट। 2 वीक का चार्ट यानी कि 2 हफ्ते, 14 डेज का चार्ट। क्यों मैंने 14 डेज का ओपन किया है, उसका रीजन ये है, ये मोमेंटम देख रहे हो इथीरियम में काफी दिन से बना हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा इथीरियम करेगा क्या, राइट। एक ही जगह पे रुका हुआ है कब से, ऑलमोस्ट मार्च 2023 से, एंड अभी वापस से रेड कैंडल बन रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, एक ही जगह पे प्राइस एक्शन रुका हुआ है। बहुत ही सिंपल वे में ट्राई करूंगा समझाने की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी हमें क्यों बुलिशनेस जो है, हमें समझना चाहिए इस चार्ट पे बुलिशनेस है और आने वाले डेज में ये ब्रेकआउट दे सकता है। उसका रीजन ये अब आपको दिख रहा होगा। ट्रेंड लाइन कहते हैं एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इन दोनों को मिला के मैंने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है ड्रॉ किया है 2 वीक के चार्ट पे। याद रखना 2 हफ्ते के एक एक कैंडल्स है। जितना ज्यादा ड्यूरेशन में, यानी जितने लंबे जो है ड्यूरेशन पे कोई पैटर्न बनता है, उसका ब्रेकआउट भी उतना ही स्ट्रांग होता है जब होता है। तो मैं बार बार लोगों को बोल रहा हूं कि बिटकॉइन एक्यूमुलेट करो, तो लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन का क्या होगा। क्योंकि बिटकॉइन का तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि एक्यूमुलेट करो 2023-2025 का ऑल टाइम हाई के लिए, बट ऑल्ट कॉइन में सबसे सेफ क्या है? इथीरियम है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिलायबल है। इसलिए मैं सबसे पहले इथीरियम का एनालिसिस आपके सामने ला रहा हूं। एंड इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना, क्यों? क्योंकि 2 वीक का एक कैंडल है, समझो इस बात। तो आपके पास बहुत टाइम मिलेगा इसको एक्यूमुलेट करने का। थोड़ा इस चार्ट को समझ लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहां पे क्यों ड्रॉ किया है, अगर आप नोटिस करोगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से रिसेंटली कोई भी कैंडल ऊपर तो कई बार गए हैं, इन क्लोज नहीं ले पाए, पहली बात। सेकेंड थिंग, लास्ट टाइम इसके ऊपर कैंडल कब था किसी वीक में, वो था 23 मई 2022 के आसपास। उस वीक में, उस 14 डेज के ड्यूरेशन में ये जरूर इसके ऊपर था। उस दिन के बाद से आज तक कभी इसके ऊपर क्लोजर नहीं लिया। और क्लोजर उससे पहले अगर देखोगे 9 मई वाले वीक पे, यानी कि उसके 9 मई से लेके प्लस 14 डेज के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, उस टाइम तक इसके ऊपर था। और उस टाइम से पहले जब तक हम इसके ऊपर थे तो ये हमें सपोर्ट दे रहा था। वाई? आप नोटिस करो, जब मार्केट पहली बार इसे तोड़ा था तो बहुत स्ट्रगल किया था, लगभग 1 2 3 4 5 पांचवें कैंडल पे, यानी कि 2 हफ्ते के 5 कैंडल्स, यानी कि काफी लंबा टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट लिया था, रीटेस्ट किया था, फिर बाउंस दिया था। एंड फिर जब ये फेल हुआ तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया 2 हफ्ते तक, नहीं मिला, टूट गया। उसके बाद से आप ट्राई कर रहा है 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 हफ्ते हो गए हैं 2 वीक्स के, याद रखना। यानी कि 10 into 14 डेज, 140 डेज से ज्यादा हो चुके हैं इस ड्यूरेशन में, अगर मैं सिर्फ इन कैंडल्स की बात करूं। एंड ओवरऑल तो ऑब्वियसली 23 मई 2022 से हम इसके नीचे बने हुए हैं और अब हम इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों हमें ये एक्यूमुलेशन करना चाहिए? सिर्फ ये पैटर्न देख के कि ये ब्रेकआउट देगा तो टारगेट देगा, यस देगा टारगेट, लेकिन प्राइस एक्शन को आप समझोगे। एक इथेरियम जो है बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बना रहा है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के प्राइस पर्सपेक्टिव के लिए। ये स्पाइक क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी बात हम जरूर आने वाले डेज में करेंगे। इस वीडियो में भी कुछ बातें जरूर करूंगा टारगेट को लेके, लेकिन ऑल टाइम हाई की बात छोड़ दो, अपॉर्चुनिटी यहां पे देखो कि क्या हमें इस ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्ट्रक्चर देखो मार्केट का तो आपको समझ में आएगा। इस असेंडिंग ट्रायंगल आपको समझ में आ रहा है कि ये ब्रेकआउट लेने के लिए तैयार बैठा है। एंड असेंडिंग ट्रायंगल नेचुरली जो उसका नेचुरल मूव है वो हमेशा बुलिश साइड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 100% टाइम में, मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी कि प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबल है कि ऊपर की तरफ मूव देगा। व्हाट अबाउट अगर ये नीचे की तरफ दिया तो, अगर दिया तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशन समझने होंगे एंड वो मैं अभी जरूर डिस्कस करूंगा। यहां पे आपको क्या नोटिस करना है, ये एक्यूमुलेशन जोन है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 साल से कंपाइल हो रहा है, इसी जगह पे क्वाइल अप हुए जा रहा है। अब कोई भी चीज ज्यादा लंबे टाइम तक एक ही जगह पे रुका रहता है तो उसमें जब ब्रेकआउट आता है तो बहुत स्ट्रांग आता है, बहुत तेज आता है मोमेंटम। तो मोमेंटम इसमें बहुत तेज आने वाला है। एग्जैक्टली कब इसकी भी बात करेंगे, वर्स्ट केस में बात करेंगे एंड बेस्ट केस में भी बात करेंगे। बने रहो इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखो, आंसर मिल जाएगा आपको। बट यहां पे आपको क्या नोटिस करना है कि ये सपोर्ट जो था इसके पास काफी अच्छा खासा मूव हुआ है पास्ट में, एंड इससे तोड़ने से पहले भी मूव हुआ था, ठीक वैसे ही अभी इस वक्त भी हो रहा है। हमने स्पाइक तो बहुत सारे दिखाए बट मोमेंटम नहीं ले पाए। अब मैं बात कर लेता हूं वॉल्यूम की। ये इथेरियम का वॉल्यूम चार्ट है, बिटस्टैम्प का है, ग्लोबल चार्ट है। जब से ये मोमेंटम आया, जब तक ये मूव आ रहा था वॉल्यूम था इथेरियम में, यानी कि 38,000 के आसपास भी बायर भरे हुए थे। यानी कि वॉल्यूम था, यहां पे मार्केट में वॉल्यूम था। लेकिन जब से मार्केट नीचे गया है 2 वीक के चार्ट पे, वॉल्यूम नहीं आ रहा है। यानी कि यहां पे सेलर्स से ज्यादा बायर्स एक्टिव हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए प्राइस को इस रेंज के नीचे नहीं जाने दिया। वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं आया क्योंकि लोग कंफ्यूज चल रहे हैं, बायर भी सेलर भी। बायर बोल रहा है कि लेट्स वेट, सेलर बोलता है चलो ठीक है मैं और वेट करता हूं, देखते हैं क्या होता है। दोनों के केस में, क्योंकि ये जोन जो है लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, तो इस जोन में जिस दिन ब्रेकआउट मिलेगा तभी हमें वॉल्यूम मिलेगा, इसकी बात जो है गारंटेड। यानी कि ब्रेकआउट नीचे मिलेगा तो भी वॉल्यूम आएगा, ऊपर जाएगा तो भी आएगा। प्रोबेबल क्या है मैंने बता दिया, असेंडिंग ट्रायंगल है, मोस्ट प्रोबेबल ऊपर जाएगा। अब इस साइकिल को बिटकॉइन के साइकिल से अलाइन कर दोगे तो आपको आंसर लगेगा कि यस प्रोबेबल तो है ही, बिटकॉइन भी यही कर रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड हाई परसेंटेज चांसेस बन जाते हैं कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपना रिस्क रिवार्ड जरूर मेंटेन करते हुए चलना। मैं अपना व्यू रखता हुआ जाता हूं क्योंकि लोग मेरे से यही पूछते हैं। बाकी इन डेप्थ अगर समझना है तो मेरे जो डेप्थ एनालिसिस होता है, इन डेप्थ एनालिसिस होता है जिससे मैं टारगेट निकालता हूं और मैं ये भी निकालता हूं कि कब तक मोमेंटम आ सकता है नहीं आ सकता। इन सब के ऊपर अगर आपको सीखना है ना, मैं सिखा सकता हूं कि मैं ये सब कैसे करता हूं। उसके लिए आपको सीआईटी का ऐप जो है, सीआईटी का जो वेबसाइट है उसको ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, आपको जिसमें इंटरेस्ट मिले उसमें आप ट्राई कीजिए। एंड बेस्ट जो मैं रिकमेंड करता हूं WMC, और जिनको थोड़ा सा जल्दबाजी है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, वो मोमेंटम स्ट्रैटेजी को गो थ्रू कर सकते हैं जो कि इंडिकेटर बेस्ड है। ऑल्दो मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करने में ज्यादा बिलीव नहीं रखता हूं, बट स्टिल लोगों की यही डिमांड है, मैंने दिया है सॉल्यूशन। आप भी जरूर जाके चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, जिसपे आपको 86 से लेके 95% तक एक्यूरेसी मिलता है। फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है, जरूर जाके चेक कीजिएगा। तो यहां पे बात कर लेता हूं यार कि ठीक है ये सपोर्ट था, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया और 1.5 साल हो गए, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है, डेफिनेटली 1.5 साल होने वाले हैं जब हम इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन अगर हम करते हैं तो प्रोबेबल चांसेस ज्यादा है कि जब ब्रेकआउट मिलेगा बहुत तेज मिलेगा तो एक अच्छा खासा टारगेट हम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं होना चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट का, तो ये तो एक पैटर्न हो गया। और भी चीजें देख लेते हैं, बिटकॉइन भी रीजन है कि बिटकॉइन का भी साइकिल आने वाला है, तो ये सेकंड रीजन हो गया। कुछ और रीजन ढूंढने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीजें आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रखा है, एक एक करके गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यार जो ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम है, और ये जो मोमेंटम है इसमें वॉल्यूम भी हमें बोल रहा है कि नीचे जाने का ज्यादा सबूत नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के बाद ही कंफर्म होगा। तो ये वॉल्यूम भी एक हमें कहीं ना कहीं दे रहा है कि
मार्केट में कोई ना बायर ज्यादा एक्टिव है ना सेलर एक्टिव है, दोनों वेट कर रहे हैं, काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो मूव आना पक्का है, लेकिन जब आएगा किस डायरेक्शन में होगा उसके लिए मैंने आपको बताया, बाकी एनालिसिस के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबल है ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा कुछ चीजें जो हमें जो है प्रीवियस जो मूव आ चुका है वो हमें क्या बोलता है। अगर आप उसको नोटिस करोगे, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये मैंने एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ कर रखा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि बॉस मैं इसके ऊपर जाता हूं बहुत बुलिश हो जाता हूं, और इसके नीचे आता हूं तो मैं स्ट्रगल करता हूं। और ऐसा हमने मोमेंटम देखा था 2019 के आसपास, एंड उसके बाद जब ब्रेकआउट मिला बहुत तेज मूव। इस बार जब मार्केट गिरा है ना, तो इसी ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं ये असेंडिंग ट्रायंगल, तो ये सपोर्ट क्यों काम कर रहा है ये समझ में आ गया। ये अभी का नहीं, बहुत टाइम का एक ट्रेंड लाइन है जो कि इस बार अभी तक मेंटेन, और अब तो एक सॉलिड फॉर्मेशन ले चुके, तो आने वाले टाइम में भी ये ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट देने वाला है, पहला रीजन। सेकेंड थिंग कि अगर ये ऊपर जाता है तो हमें ये यहां पे रेजिस्टेंस क्यों देखने को मिला, यहां पे रिजेक्शन क्यों देखने को मिला, इसका आंसर भी इसी ट्रेंड लाइन से मिल जाता है। लास्ट टाइम जब मार्केट ऊपर जाके सपोर्ट लिया था तो यहां से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन शुरू किया था, और जब इसे नीचे गया तो यहां पे मल्टीपल वीक टेस्ट किया बिफोर हम नीचे जाने के। जब ऊपर गया तो इसको तो तोड़ दिया, लेकिन इसको नहीं तोड़ पाया था। सेम वे में जब हम इधर गए तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद जब ब्रेकआउट मिला तो तेज मोमेंटम आया। सेम वे में अगर आप नोटिस करोगे, इस बार ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा इस ट्रेंड लाइन को हम काफी हद तक ट्राई किए कि तोड़ के ऊपर चले जाए, लेकिन रीटेस्ट में फेल हो गए एंड फिर से हम उसके नीचे हैं। सेकेंड अटेम्प्ट में फिर से अभी लगभग 10 अप्रैल वाले वीक में यहां पे हमें देखने को मिला लगभग $2200 के आसपास, एग्जैक्ट वहीं से हम रिटर्न ली। एंड ये जो कैंडल है वो यही बोल रहा था कि बॉस मैं नीचे जाने वाला हूं, और धीरे धीरे करके मार्केट थोड़ा बहुत नीचे शिफ्ट हुआ, बट अभी भी हम उसी जगह पे हैं। तो ये दूसरा रीजन है कि यहां पे स्लो डाउन मोमेंटम है। जिस दिन हम इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेंगे तो बहुत तेज मूव आएगा, इसमें कोई दोहराई मत रखना, ये हमें बस पास्ट बताता है। अब ये जो मोमेंटम है, ये जो मोमेंटम है डाउन ट्रेंड का, इसका अगर आप फेब लेवल देखते हो, एक और स्टडी कलेक्ट करते हैं, तो फेब लेवल अगर टॉप से बॉटम देखते हो तो अभी जहां पे हम सपोर्ट ले रहे हैं इस करंट प्राइस पे जो कि $1822 है, इसके ऊपर हम ऑलमोस्ट जो है पिछले बैक टू बैक ऑलमोस्ट 150 डेज के आसपास से स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट एरिया बनने वाला है फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली, लेकिन फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इनफैक्ट 168 डेज है इंक्लूडिंग दिस कैंडल, एंड ये बैक टू बैक हुआ है। अब ये रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी ये लास्ट सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। जो करंट लेवल है वो सपोर्ट लेवल पे है एज पर फेब लेवल जो आपका वैल्यू है यहीं पे $1821 के आसपास। अगला जो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो भी हमें बता रहा है $2400, एंड उसके बाद हमारा 0.5 $2893 के आसपास, एंड गोल्डन रेशियो जो पॉकेट है हमारा $3350 के आसपास। तो गोल्डन पॉकेट अगर आपको फेब लेवल समझ में आता है तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये जिस हिसाब से सपोर्ट ले रहा है, अगर ये मेंटेन कर दिया और अगला कोई ग्रीन कैंडल वीकली चार्ट पे दिख गया, 2 वीक के चार्ट पे, इट मींस व्हाट कि हम कम से कम तो यहां पे जाने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर, इमीडिएटली आने वाले वीक्स में 2 वीक के चार्ट पे, यानी कि धीरे धीरे होने वाला है। उस सबसे पहले क्या होगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा, बट आइडिया दे रहा हूं कि पहला टारगेट ये है, फिर सेकंड टारगेट ये है, थर्ड टारगेट ये है। बट इस असेंडिंग ट्रायंगल का भी तो टारगेट होगा ना, इसको भी मैंने किया, रिवील कर देता हूं एग्जैक्टली टारगेट क्या है। इस असेंडिंग ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो उसका टारगेट मिनिमम जो है 43 से लेके $4400 का है, यानी कि अभी बिटकॉइन, अभी जो इथीरियम है हमारा $1822 के आसपास है, एंड यहां से $4400 के आसपास इथीरियम जाता हुआ दिख सकता है अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है तब तो। लेकिन इस बीच में जो मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बताया, इसमें भी दम होता है। वाई सो, एक और चीज बता देता हूं। WMC मेरे ग्रुप में, मेरे कम्युनिटी में कहते रहते हैं लोग, WMC के हिसाब से मैं बता दूं, ये जो गोल्डन पॉकेट है ये पहला रेजिस्टेंस मेजर एरिया है, तो ये जरूर फाइनल टारगेट है, लेकिन पहला टारगेट जो होगा वो मैं कहूंगा $3000 से लेके $3300 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। इस चैनल के ब्रेकआउट के बाद हमें एक शार्प मूव दिखे इस लेवल तक, एंड उसके बाद एक डिक्लिनेशन देखने को मिले। अगर मिलता है तो वो एक शुभ संकेत है कि हम इसे वापस से जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन है इसको शायद सपोर्ट लें एंड फिर इस फाइनल टारगेट को हिट करें। पहला सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो कि हम सीधा फाइनल टारगेट दे दें, एंड ऐसे सिनेरियो में हम गिरेंगे भी वैसे ही, इस चीज को भूलना मत गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, टू रीटेस्ट द मार्केट स्ट्रक्चर एंड गोइंग फॉरवर्ड वो और न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़े। तो अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्यों है हमारे लिए, ये समझ में थोड़ा बहुत तो आ गया होगा कि ब्रेकआउट टारगेट एक अच्छा खासा है, एंड अभी लगभग $2000 से कम है, तो डबल से भी ज्यादा आपका
गेन मिलेगा अगर पीक तक गया, और नहीं भी गया तो भी आपको 70-80% तक का गेन ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। सो दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट। बट व्हाट एल्स, थोड़ी देर के लिए अब फेब लेवल को अगर मैं हटा दूं, मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करके बता रहा हूं कि एग्जैक्टली जो है ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमें पहले रेजिस्टेंस दिया था, बाद में हमें यहां पे भी रेजिस्टेंस दिया, ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट लिया, अगली बार जब ब्रेकआउट हुआ तो वापस से हमें सपोर्ट दे रहा है। एंड इसी वजह से इस लेवल को हमने लास्ट इस कैंडल पे, जो कि एक बुलिश हैमर कैंडल है, नहीं तोड़ पाए। तो समझ में आ रहा है कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कोई सोच रहा है कि सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, तो वो $1350 के बिलो का फिगर नहीं होगा, $1350 या फिर उसके अबव ही होगा। पहली बात, अगर इसके बिलो क्लोजर मिल जाता है तो डेफिनेटली फिर इथीरियम ये पूरा स्ट्रक्चर इनवैलिडेट कर देगा एंड फिर इथीरियम बियर रन में कंटिन्यू करेगा, बियर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। बट ऐसे होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि मैं अलग अलग स्टडीज के बेस पे आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं एंड ये गोइंग फॉरवर्ड आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जो लोग सिर्फ हैमर कैंडल को ट्रेड करते हैं, अगर उसकी भी बात करूं तो अभी भी पॉसिबल है कि हम इस जोन तक जा सकते हैं, इस जोन तक जा सकते हैं वर्स्ट केस में, लेकिन इसको तोड़ना नहीं है, बस यही कंडीशन। एंड कम से कम जो टारगेट होगा, कम से कम जो टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट यहां से मैं मानता हूं कम से कम वर्स्ट केस में गाइस, अगर मैं देखता हूं सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पे, तो ये ब्रेकआउट होने की संभावना बढ़ रही है। क्योंकि पहला लेवल जैसे ही हम अगला ब्रेकआउट दिखाएंगे, शूट आउट देंगे, हम कम से कम $2200 के ऊपर क्लोजर ले लेंगे। ऑल्दो आप कह सकते हो कि इसका टारगेट तो दे दिया, अगर मैं सिर्फ कैंडल स्टिक की बात करूं तो उसके हिसाब से तो यस, लेकिन WMC के हिसाब से अगर इस जोन में कभी भी प्राइस आता है, आपको बेचना नहीं है इथेरियम। अगर ऑलरेडी है तो आपको एक्यूमुलेट करना है। याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। व्हाई सो? रिस्क इज स्मॉल, रिवार्ड इज बिग, दैट्स द मेन रीजन। अभी इस चीज को और एक लेवल, नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं एंड बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो है व्हाट एल्स। आप देखोगे लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो भी हमारा अलाइन हो रहा है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैं वर्स्ट केस बोला ना, वहां तक प्राइस जाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। व्हाई? अभी इस वीक की बात करूं तो लगभग $1400 है। अगले 14 डेज में ये $1450 एंड अगले कुछ ही महीनों में यानी सितंबर अक्टूबर के आसपास ये लेवल $1700 के आसपास आ जाएगा एंड धीरे धीरे करके ये ऊपर चला जाएगा। एंड जिस वे में ये हमें पास्ट में सपोर्ट दिया, अगर इस जोन के आसपास कभी भी प्राइस आता है, आपको एक्यूमुलेट करना है। सिंपल है। क्या करंट प्राइस पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं? अगर आप टारगेट कर रहे हो इस प्राइस को तो बिल्कुल धीरे धीरे आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं इमीडिएटली कोई स्पाइक नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन यस, अगले 1.5-2 महीने के बाद हो सकता है कि मोमेंटम दिखने लगे आपको। व्हाट एल्स, अगर कोई वर्स्ट के सिनेरियो होता है तो वर्स्ट के सिनेरियो इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो हो रहा है फरवरी 2024 में, वर्स्ट केस में, लेकिन ब्रेकआउट उसके बाद होगा। वर्स्ट केस बोला हूं मैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल अक्टूबर या फिर उसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है एज पर द बिटकॉइन का जो भी मैंने एनालिसिस शेयर किया। अगर नहीं देखा है तो पीछे के वीडियोस जरूर देखना। इस सीरीज के लगभग 6 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जरूर देखना है एंड वो आपको काफी हेल्प करने वाला है समझने के लिए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचते हो या फिर मीडियम टर्म में सोचते हो, दोनों सिनेरियो में। तो एक तो रीजन ये हो गया। व्हाट एल्स, एक और लेवल जो ऊपर का हमारा ट्रेंड लाइन था, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस लाइन था, वो भी हमारा ब्रेक हो चुका है और वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं ट्रेंड लाइन जिस हिसाब से ब्रेकआउट होता है उसके बाद बस मेंटेन करना जरूरी होता है। ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट कई बार हमें नीचे तक ले जाता है, लेकिन अभी तक वो मूव नहीं देखने को मिला। इसलिए मैंने बोला कि यहां तक आने के प्रोबेबल चांसेस हैं। तो क्या अभी करेंटली हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए? तो मेरा आंसर है यस। क्या हमें SIP इथेरियम में शुरू कर देना चाहिए? तो मैं कहूंगा यस। क्या इथेरियम में एक बड़ा मूव इस साल के एंड होते होते आ सकता है? तो इसका चांसेस है यस। जी हाँ दोस्तों, यस। टारगेट फाइनल क्या होगा ऑल टाइम हाई वाला, वो अगर आप मुझे इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक दोगे तो मैं जल्द से जल्द प्रेजेंट करूंगा उस इंफॉर्मेशन को। अदरवाइज जब तक ये मोमेंटम नहीं कंप्लीट होता तब तक मैं उसे रिवील नहीं करूंगा। तो इस वीडियो में जो है ऑल टाइम हाई जो इथेरियम का न्यू टारगेट हो सकता है, अगर वो आपको पहले जानना है, इसी साल जानना है, तो जरूर आप इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक्स दीजिए। मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज जब भी ये मूव हो जाएगा उसके बाद, जब नेक्स्ट पुल बैक आएगा उसके बाद में ये चीजें रिवील करूंगा, क्योंकि मार्केट उसके बाद स्ट्रक्चर कंफर्म करते हुए न्यू ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो जाएगा। दिस इज माय स्टडी एंड मैंने आपको मल्टीपल रीजंस बता दिए, अलग अलग लेवल्स बता दिए, फैब लेवल के बेसिस पे भी बता दिए। एंड ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ वाला जो अपर ट्रेंड लाइन है, ये भी कहीं ना कहीं अलाइन हो रहा है इस जगह के आसपास, गोल्डन पॉकेट के आसपास। याद रखना, एक डेट है 6 नवंबर 2023 एंड इसका गोल्डन पॉकेट एग्जैक्टली 0.61
जो है वो 11 मार्च 2024 तक रीच कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है मोस्ट प्रोबेबली हम मार्च से पहले पहले 2024 में इस लेवल को आसानी से अचीव कर लेंगे, लगभग लगभग $3500। वहीं अगर कोई एग्रेसिव मूव आता है तो जरूर हम उससे पहले भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जब पुल बैक आएगा वो भी स्ट्रांग आएगा गोइंग फॉरवर्ड। तो होपफुली मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया। वॉल्यूम भी हमें यही कह रहा है कि एक्यूमुलेट करो, प्राइस एक्शन भी यही कह रहा है एक्यूमुलेट करो, पैटर्न भी यही कह रहा है एक्यूमुलेट करो, फैब लेवल भी यही कह रहा है कि दिस इज जस्ट ए रीटेस्ट, हम आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी के स्टडीज चाहे वो ट्रेंड लाइन हो या हॉरिजॉन्टल लाइन हो वो भी हमें यही कह रहा है। यही नहीं, बिटकॉइन का जो पिछला 6-7 सिनेरियो मैंने डिस्कस किया वो सब चिक चिक के बोल रहे हैं कि अब ऑल्ट कॉइन में अगर एक्यूमुलेशन के बारे में सोच लो तो इथेरियम इज द मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट, लेकिन टाइम लगेगा। वर्स्ट के सिनेरियो मैंने बता दिया है, ब्रेकआउट का वर्स्ट के सिनेरियो, टारगेट देने का वर्स्ट के सिनेरियो उससे आगे भी हो सकता है। अगर ब्रेकआउट हमें यहां पे मिले तो वहां से 4-5 हफ्ते आगे मान के चल सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया जब इतना लंबा क्वाइल अप होता है ना चार्ट तो कई बार वो तुरंत तोड़ देता है, और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बिटकॉइन के साथ ही, जो कि मैं अक्टूबर या फिर उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो बेस्ट एक्यूमुलेशन इथेरियम का डिटेल एनालिसिस में लेके आया। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एंड आपके अगर कोई क्वेरीज हैं इस चार्ट के ऊपर, इस एनालिसिस के ऊपर जरूर बताइएगा। कोई न्यूज इवेंट्स भी आपके माइंड में आ रहा है, अच्छा ये भी होने वाला है उस टाइम में, तो वो भी लिख सकते हो। बाकियों की जानकारी के लिए मैं कभी भी न्यूज एंड इवेंट्स के बेसिस पे ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूं, बट ये टेक्निकल्स यही कह रहा है कि बॉस ये वाला जो लक्ष्मण रेखा ना ये टूटा, इथेरियम हो जाएगा बूम, सॉर्ट आउट कर देगा रॉकेट की तरह, ऐसा प्रोबेबल चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। तो रिस्क वहां लेना चाहिए जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा की होती है। वर्स्ट के सिनेरियो नीचे जाने के मैंने आपको कवर करके बता दिया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसी जोन में रह सकता है। तो $1700 के आसपास अगर कभी भी गलती से अगले 2-3 हफ्ते में प्राइस आता है, जस्ट एक्यूमुलेटेड। एंड अगर ये इस लेवल को क्लोजर दे जाता है 2 वीक के लेवल पे, इस पैटर्न के ऊपर क्लोजर दे देता आने वाले डेज में, तो आपको क्या करना है उसके नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर इस जोन के आसपास यानी $2000 के आसपास आपको एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। तो आप अगर सेफ्टी देखते हो तो इस जगह के ब्रेकआउट के बाद कीजिए, आप अगर इन्वेस्टमेंट देखते हो तो आप इस एरिया में जब कोई नहीं सोच रहा है उस वक्त आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हो। मैंने शुरू कर दिया, आप भी शुरू कर दीजिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं पर्सनली कर रहा हूं। अगेन आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, आपको रिस्क रिवार्ड समझना चाहिए। मैंने रिस्क एरिया बता दिया कहां तक वर्स्ट के सिनेरियो जा सकता है एंड टारगेट क्या हो सकता है मैक्सिमम। WMC के टारगेट गोल्डन पॉकेट के आसपास ही है, पहला लेवल जो कि $3200-3300 के नियर बाय बनता है। बाकी इसके ऊपर कोई अपडेट होगा तो मैं जरूर इसी सीरीज में पोस्ट करूंगा। इस वीडियो पे 200 लाइक्स दीजिए, मैं बताऊंगा उसके बाद डिटेल एनालिसिस लाके कि इथेरियम न्यू ऑल टाइम हाई आने वाले डेज में 2023 से लेकर 25 के बीच में कहां तक जा सकता है। अगर इंटरेस्टेड हो जल्दी से जल्दी जानने में तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ट्रायल वर्जन मोमेंटम स्ट्रैटेजी का लेना मत भूलिएगा क्योंकि वो आपको हेल्प कर देगा अप टू 86% तक के जो है एक्यूरेसी लेवल पे आराम से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक ऑनवर्ड। अगर आप रूल फॉलो करते हो सबका जो डिटेल है वो लिंक आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर जाके चेक कीजिएगा। मिलता हूं अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।